वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित प्रश्न आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मॉडल सेट का क्लास 10 का बच्चे प्रश्न करवाने वाला हूं। बच्चे, आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम जो है 14 फरवरी से शुरू हो चुका है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है और तैयारी बहुत सारी करनी है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। और बच्चे सॉरी, माफ़ी चाहूँगा कि सुबह से आज तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि आज मुझे कुछ पर्सनली थोड़ा सा काम आ चुका था, इसलिए मैंने बहुत समय निकालने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं निकल पाया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, मैं आप इस समय से लगातार रात के 12 बजे तक वीडियो मेरी आती रहेगी। ठीक है, अब इसका तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तुरंत सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? आपके ऑप्शन है अवतल, उत्तल, अवतल उत्तल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अवतल लेंस। बच्चे आपको एक बार बोलेंगे कि क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ, तो आपको जो नीचे नंबर दिख रहा है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हाय सर हमें 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम आपको तुरंत ग्रुप में भी जोड़ेंगे और क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, बल्कि क्लास ही की नहीं पीडीएफ, बल्कि हर एक प्रकार की सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मैं प्राप्त करवाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और काफी बच्चे लाभ उठा रहे हैं। बच्चे आप देर ना करें, इस नंबर पर मैसेज करें और तुरंत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है बच्चे। चलिए देखिएगा दूसरा प्रश्न बच्चे। दूसरा प्रश्न क्या है कि दंत विशेषज्ञ मतलब जो दंत विशेषज्ञ मतलब जो स्पेशलिस्ट, ऐसे डॉक्टर जो कि किसी खास अंग के होते हैं उसे स्पेशलिस्ट हिंदी में विशेषज्ञ बोलते हैं। यानी कि दांत के विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी बताइए। तो बच्चे जो दूसरा का उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दांत का, जैसे दांत, आंख, नाक रोगियों के कान, आंख, नाक जांच करने के लिए जो डॉक्टर है ना, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और वाहनों में बच्चे साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, वाहनों में अगर आपसे पूछ दे कि गाड़ी के हेडलाइटों में किस प्रकार का लेंस उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल। ठीक है, सौर ऊर्जा में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का, ये बात ध्यान रखना आप बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर देखिएगा, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? ध्वनि तरंग, परावैंगनी तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बच्चे तीसरा नंबर का सही उत्तर जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए, और आपको बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आपने 25 में से टोटल कितना उस क्वेश्चन को स्कोर किया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिएगा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बताइए। आपके विकल्प है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस। बताइए। तो चौथा का जो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया होता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, सिंडोलिकल। बताइए। टाइपिंग रहे थोड़ा माफ करना है, बताइए क्या होगा। देखिए, निकट दृष्टि मतलब मैं इस तरह ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा। और बच्चे आप बहुत जल्दी उबिया जाते हैं। ठीक है, उब जाते हैं, उबना नहीं है। वीडियो में थोड़ा टाइम दीजिए बच्चे, इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं दिन भर, यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिएगा, कुछ ज्ञान होगा। ठीक है, देखिए, निकट दृष्टि, निकट मतलब नजदीक। नजदीक मतलब अगर किसी व्यक्ति को आपको नजदीक बुलाना तब क्या बोलेगा? आओ। आओ, तो आओ से बच्चों अवतल। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर दूर खड़ा है और उसको दूर भेजना है तो आप क्या कीजिएगा? जाओ उधर, उआ उआ उधर, तो ऊ से उत्तल। देखिए, दूर दृष्टि के लिए उआ यानी उत्तल, और निकट दृष्टि के लिए आओ मतलब अवतल। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? आओ। निकट मतलब नजदीक, आओ, आओ से अवतल हो गया, और दूर दृष्टि मतलब उधर, ऊ से उत्तल हो गया। तो ये ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। कितने बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि में उत्तल की अवतल, अवतल की उत्तल, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन शायद अब आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। निकट मतलब आओ अवतल, दूर दृष्टि मतलब उआ यानी उधर उत्तल। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि के लिए आओ मतलब अवतल, ऐसे याद रखना। ठीक है बच्चे, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिएगा। एक लेंस की क्षमता -5D है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये थ्योरी का प्रश्न है। आगे देखिए सातवां नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी? बच्चे अभी थोड़ी देर बाद इसका सब्जेक्टिव आने वाला है आपके यूट्यूब चैनल पे, देखना ना भूलें। ठीक है, अगर उसका भी पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको नीचे दिख रहे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दिया जाएगा। बच्चे हम जो शिक्षक है, टीचर हैं, और हमारा टीचर होने का एक ही मतलब है, एक ही मोटिव बनता है कि बिना पैसे लिए चारों तरफ अपना ज्ञान फैला देना। मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे नंबर से पास होए, कोई बच्चा अब पीछे ना छूटे।
क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। वो समय आ चुका है। अब गरीब का बेटा राजा तभी बनेगा जब उसके पास एक हथियार होगा, और उस हथियार का नाम है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, बताइए 7वां नंबर का क्या होगा उत्तर? तो 7वां नंबर का प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन +5 डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 8वां नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या दोष है? देखिए, मैं आपको इसका बताने का प्रयत्न करूंगा, कितना व्यक्ति इसमें भी कंफ्यूजन होगा। देखिए, जिसको निकट का दोष है ना बच्चे, इसका जस्ट अपोजिट होगा। जिसको निकट वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसको पता है कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। और जिसको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसको निकट दोष। आई रिपीट अगेन, आप कंफ्यूजन मत खाइएगा एग्जाम में। जो व्यक्ति निकट वस्तु को नहीं देख पाएगा ना, तो उसको पता है कितना बच्चा सोचेगा कि ओ इसको निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसको निकटे दोष है। ना बच्चा, ना मुन्ना, गलत कर रहे हो। जिसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उसको दूर दृष्टि दोष है, और जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उसको निकट दृष्टि दोष है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बच्चे 9वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। और जाने से बच्चे एक बात कहेंगे, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, क्या ही बताएं आपको बच्चे। प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ठीक है, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। 9वां प्रश्न देखिएगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत रंग कैसा होता है? नीला, उजला, लाल, काला। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को पता है कैसा प्रतीत होता है प्यारे बच्चों? ये होता है काला होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्यों होता है काला? ये क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं होता कि जिस कारण प्रकाश का परिकिरणन हो सके। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। आपके यहाँ पे एक सब्जेक्टिव प्रश्न मैं बता देता हूँ, एग्जाम में 2 नंबर का पूछ देगा कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से धूल कण जो है वो गमन करते रहते हैं। जब प्रकाश जो है वो उन धूल कण पे पड़ते हैं ना, तो पड़ने के बाद वो सभी धूल कण जो है सभी दिशाओं में प्रकाश को फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए मैं एक बार समझाता हूँ। ये मान लीजिए बच्चे क्या है, ये सूरज है। ठीक है, ये सूरज है, ये सन है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जितने ये टीने पार्ट्स जो है ना, पार्टिकल्स जो है, ये कण है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सब क्या है, कण से बच्चे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है। अब इसका जो रोशनी है बच्चे इस जगह पे पड़ रहा है। ठीक है, इस जगह पे इस सभी पे पड़ रहा है। तो इस जो पड़ रहा है ना, तो ये रोशनी क्या कर रहा है, सभी दिशा को, प्रकाश को उस दिशा में, इस दिशा में सभी फैला दे रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चे कि इधर दीवार आ जाए, ठीक है, तो दीवार आ गया, ये मोटी सी दीवार आ गई, तो क्या इधर प्रकाश होगा? क्या इधर प्रकाश नहीं होगा? बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं, इधर भी प्रकाश होगा और इधर भी प्रकाश होगा। फर्क इतना है बच्चों कि इधर धूप वाली प्रकाश होगी, इधर छांव वाली प्रकाश होगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए, ऐसा इसलिए होगा ना कि इधर धूप वाली है क्योंकि इधर डायरेक्ट धूप पड़ रही है, यहाँ से डायरेक्ट धूप आ रही है, और इधर प्रकाश वाली छाव कि जो पार्टिकल्स कण है ना, इसमें से धूप वाली कण जो है प्रकाश को परावर्तित करके इधर की ओर फैला रही है, और फिर इधर पड़ने के बाद ये भी इधर से फैला रही है। तो आप इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस प्रश्न से यह समझाया कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। अरे सॉरी बच्चों, तबीयत खराब लग रहा है थोड़ा, माफ करना बच्चों, लेकिन फिर भी पढ़ाता हूँ मैं आपको, आप समझिएगा। ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन इसी को कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? कि जब वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से धूल कण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, और वह प्रकाश की किरणें धूल कण को वो जो धूल कण है प्रकाश की उन किरणों को सभी दिशाओं में फैला देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न था कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो है वहां होता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए। लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो वह जो होता है प्यारे बच्चों वो होगा सी ऑप्शन, बैगनी का। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कांच के किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, हरा, लाल, पीला। बताइए। तो प्यारे बच्चों, कांच का जो होता है वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी से लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। बताइए।
तो 12 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। जरा दृष्टि दोष को हम लोग क्या तो द्विफोक्सी लेंस से संशोधित कर सकते हैं। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है। देखिए जो बढ़ती उम्र के साथ आंखों में समायोजन क्षमता कम होने लगती है, सिकुड़न होने लगती है, ठीक है, उसकी मांसपेशियां सिलेरी मांसपेशियां में क्या होता है, सिकुड़ने लगती है। तो जिस कारण जो एक दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगर जरा दृष्टि दोष किसी व्यक्ति या में हो जाता है तो उसे किस लेंस के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, तो द्विफोक्सी लेंस, उसका नाम क्या है, द्विफोक्सी लेंस। और निकट दृष्टि दोष को तो मैंने बता दिया, निकट मतलब आव अवतल, और दीर्घ दूर दृष्टि दूर मतलब उत्तल, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिएगा, वो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल सेकंड, 1 जूल/कूलम, 1 जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, बताइए प्यारे बच्चों। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 जूल कूलम कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का विभवांतर का एसआई मात्रक है, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम, बताइए कौन है प्यारे बच्चों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, वोल्ट, ठीक है, इजी प्रश्न था। 15 नंबर देखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, वोल्ट, एम्पियर, ओम, बताइए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ठीक है। 16 नंबर देखिएगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आवेश का एसआई मात्रक बच्चे क्या होता है, कुलाम होता है, क्या होता है, कुलाम होता है। लेकिन यहाँ तो कुलाम नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आप याद रखिएगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। 17 नंबर देखिएगा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सुचालक है, जिसमें करंट, देखिए सुचालक कुचालक का मतलब समझिए। सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, मैं समझाता हूँ। सुचालक जिसमें करंट आसानी से प्रवाह किया जा सके, कुचालक जिसमें करंट का प्रवाह बिल्कुल भी ना हो सके। तो आपको यहाँ बताना है कि सबसे अच्छा जो है विद्युत का चालक कौन है, क्या कॉपर है, क्या चांदी है, क्या एल्युमिनियम है, क्या लोहा है। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चांदी, बी ऑप्शन जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों मेरे इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए 19 नंबर देखिएगा, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, ए अभी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, बताइए बच्चे। आपसे फिर से माफ़ करना बच्चे, वीडियो चलते वक्त में बोलते हैं, मजबूरी है बच्चे बोलना, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे बच्चे तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चे। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब का एक टर्म कंडीशन होता है कि आपके चैनल को ग्रो बहुत जल्दी तभी मिल पाएगी जब आपके चैनल को शेयर किया जाएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सभी दोस्तों के बीच अपने हमारे इस चैनल को, हमारे नहीं बच्चे, आपके इस चैनल को, ये चैनल आपका है, हमारा नहीं है, आपका है। ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही हो इस पे, इसके मालिक हो आप। तो अपने बच्चे मेरे इस चैनल को आप सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, क्योंकि विद्या जो है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे विनती करते हैं कि चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। 19 नंबर का उत्तर जाएगा ए ऑप्शन, श्रेणी क्रम, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिएगा बच्चों कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कैसे होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे जब भी कोई चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना तो उसमें परमाणु, आयन, प्रोटॉन तीनों में से कोई नहीं रहेगा, गतिशील कण उसके इलेक्ट्रॉन ही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का होता है, लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बच्चे टंगस्टन का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, अमीटर का, वोल्ट का, मोनोमीटर का, बताइए। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों किसका, वोल्ट मीटर का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे विद्युत फ्यूज जो है वो किस पे करता है, तो उष्मीय पर कार्य करता है, ठीक है। 24 नंबर देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, बताइए। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मीटर, क्या होगा बताइए बच्चों। तो सही उत्तर हो जाएगा जनित्र, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ठीक है बच्चे। 25वां नंबर देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न होती है किससे, डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से, बताइए क्या होगा उत्तर। तो ये होती है
सी ऑप्शन डायनोमो से। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का सुपर 25 सेक्शन। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपने 50 में कितना सही स्कोर किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आप भी पीछे मत उठिए। ठीक है, पीछे मत रहिए, आपके पास मात्र 13-14 दिन बचे हुए हैं। तो बच्चे, मरता क्या ना करता, ये कहावत सुनेंगे, यू हैव ए नो टाइम, प्लीज़ मैसेज कीजिए इस नंबर पे, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि आज का पढ़ाई हमारा कैसा लगा। ठीक है, तो बस मिलता है अगले स्टार्ट की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और ये हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आप अच्छे रहें मेरे बच्चे। ठीक है, और खूब तरक्की करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन जल्द ही करें बच्चे। जल्द ही पूरा दम आपका अपने मोहल्ले में आपका नाम हो, आपके गाँव में आपका नाम हो कि फलने के मतलब इनके पिताजी का, आपका पिताजी का नाम लेके, कि आपके पिताजी का नाम लेने के बाद आपका नाम ले जाए कि उनके लड़के ने इतना रैंक लाया, उनकी उनके बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, पूरा नाम आए, अखबार पे फोटो छपे। ये मेरी माता रानी से और खुदा से प्रार्थना रहेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।